जो बच्चे हैं जब वो 8 वर्ष के हो जाएं तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़की की शाला में भेजें। अर्थात को एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, लड़कों को लड़कों के स्कूल में हो और लड़कियां लड़कियों के स्कूल में। आजकल तो स्कूल है, पहले गुरुकुल होते थे। कहते हैं ऐसा हो। और लेकिन इसमें एक कंडीशन और लगाई साथ में, क्या कहते हैं, शिक्षा कैसे अध्यापक से दिलवाएं। कहते हैं जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा न दिलावें, किंतु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। यानी कि जब आप बच्चे को पढ़ाने किसी स्कूल में जाते हो, किसी कॉलेज में जाते हो, तो वहां पर यह भी कहा ऋषियों ने कि अध्यापक का चरित्र देखें, दुष्टाचारी से ना पढ़ावें, उनसे बच्चों को ना शिक्षा दिलावें। तो और आगे क्या कहा, आगे ये भी कहा है कि जो बच्चों का स्कूल है और कन्याओं का स्कूल है या गुरुकुल की बात है पहले, तो उनमें 2-2 कोस का अंतर होना चाहिए, कम से कम 2-2 कोस का। और क्या कहते हैं इस बारे में, देखो कितनी ब्रह्मचर्य की कितनी सावधानी रखी जाती थी। आगे ऋषि जी क्या लिखते हैं, कहते हैं और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात जो पुरुषों का, जो लड़कों का गुरुकुल है, पाठशाला है, उसमें 5 साल की कन्या का भी प्रवेश वर्जित है। ये अपने गुरुकुल कालवा में ही है ये बात है। इस नियम का जो पालन गुरुकुल कालवा में हो रहा है 100%। कहता है पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे, अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक। अब सुनो ऋषि जी फिर क्या क्या ब्रह्मचर्य क्या गजब बात बताते हैं। कहते हैं अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, क्या आपस में दर्शन देखना, स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, छूना, एकांत सेवन, एकांत में इकट्ठे रहना, भाषण, आपस में बातचीत करना, विषय कथा, अश्लील बातें करना, परस्पर क्रीड़ा, लड़का और लड़की का आपस में खेलना, विषय का ध्यान, गंदी चीजों का विचार करना, अश्लील चीजों को विचारना और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें। ये 8 प्रकार के मैथुन फिर दोहरा दिए हैं। जब ऋषि किसी बात को दोहराते हैं, किसी बात पर बार बार बल लगाते हैं, तो इसका मतलब वो बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो जीवन को बदलने वाली बात है, जीवन का निर्माण उसी पर आधारित है। इसलिए ऋषि जी ने बार बार फिर इन्हीं मैथुनों का जिक्र किया कि इनसे ब्रह्मचारी अलग रहे। और कहते हैं 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम शिक्षा, विद्याशील स्वभाव, शरीर और आत्मा के बल युक्त होकर आनंद को नित्य बढ़ा सकें।